घर में जब दो भाई भाई लड़ते हैं आपस में, वो किसकी लड़ाई होती है? तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू ज्यादा कमाता है कि मैं ज्यादा कमाता हूं, तू को तो कुछ करता ही नहीं, मैं ही कर रहा हूं, ये लड़ाई है ना। हालांकि आजकल के मम्मी पापा और भी अच्छे हैं, आजकल के मम्मी पापा भाई भाई देते ही नहीं, हम दो हमारा एक। और अगर दो हो भी जाएं तो दो ही बात सोचते हैं, हम दो हमारे दो। वो हमारे दो कौन? एक बेटा एक बेटी। अब बेटी की लड़ाई हो गई तुम्हारे बेटा से, अब वो कह रही, फिर वो गाली देती है मम्मी पापा को छुपके। एक और भाई होता तो ये इतना नहीं लड़ता। और ये बात मम्मी को कौन समझाए, पापा कौन समझा? अब एक और भाई का आकाश से टपका के ले आए, अब एक भाई कहां से आएगा? अब तो एक ही है, ये डार के घूम गले में। अब चाहे उल्टा हो सीधा हो, भला हो बुरा हो, किस किस के दो हैं? हाथ उठाओ। बेटा, किस किस के? तीन है बेटा। तो कई तो कंफ्यूजन में, हम पे तीन है भी कि नहीं, गिनती नहीं पता है ना कितनी। एक बेटी और कम से कम तीन बेटे हर घर में होने चाहिए। अगर राम जी की बात करें, राम जी की बात करें तो 4 भाई हैं, 1 बहन है। कितने? 4 भाई 1 बहन। हमारे कन्हैया 8 भाई 1 बहन। कितने? और ठाकुर जी के तो संतान क्या, तो क्या गजब का रिकॉर्ड है, 1,61,080 तो भगवान के पुत्र हैं, श्री कृष्ण के बता रहा हूं मैं। ए युवाओ, 1 नारियल 2 पाइप, लिसन टू मी अटेंटिवली प्लीज, ध्यान से सुनो। कितने भगवान के? 1,61,080 बेटे हैं, और बेटी और है एक एक सब रानियों पे, तो टोटल संतान हो गई 1,77,188। 1,77,188। अंग्रेजी समझ में आ गई? इंग्लिश मीडियम। और तुम्हारे 88 तो छोड़ दो, 8 छोड़ दो, और ऊपर से घमंड के, हम एक बहुत महंगाई है, हम एक कैसे संभालेंगे? तुमको किसने संभाला? तब भी महंगाई नहीं थी क्या? अरे एक बात नोट कर लो, जितनी जीव तुम्हारे घर में आएंगे उतने जीवों का भाग्य भी तुम्हारे घर में आ जाएगा। हर मां को चाहिए, हर पिता को चाहिए कि, अब देखो इकलौता बेटा, भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो जाए, उसे जवानी में पूरा घर समाप्त हो जाता है, पूरा घर। ये गलत चीज चल रही है सनातन में कि एक बेटा नहीं, कम से कम बहुत कम हो तो 2 बेटा 1 बेटी तो होना ही चाहिए। वैसे तो मैं तो इस पक्ष में हूं 4 बेटा 1 बेटी, पर फिर भी अगर और कम करो तो 3 बेटा और 1 बेटी, उससे भी कम करो तो 2 बेटा 1 बेटी अवश्य होने चाहिए। हर सनातनी का ये लक्ष्य होना चाहिए। और इसके लिए आपको शादी करनी पड़ेगी ऑन टाइम। 20-21 साल से 25 साल के बीच में विवाह। मेरे को मत घूर के देखो, कई लोग मुझे घूर घूर के देख रहे, तुम कौन होते हो? देखो ये मेरा विषय नहीं है, शास्त्रों में विवाह की एक आयु फिक्स की गई है, शास्त्रों में। अगर आप हिंदू हो तो उस धर्म को पूर्णतः मानो, और अगर नहीं हो तो मनमानी कर ही रहे हो, तुम्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं। धर्मात्मा वही है जो पूर्णतः उन बातों को माने, वो नहीं जो आधी अधूरी माने। 20 से 25 साल की आयु में विवाह कर देना चाहिए बच्चे का, बच्चा हो या बच्ची। और जब 25 साल तक की आयु में विवाह हो जाता है, तो जब पिता और माँ 50 साल के होते हैं
तो बेटा उस समय 25 साल का होता है। मतलब तुम जिम्मेदारी निभाने में कमजोर हो रहे होते हो उस समय, और तुम्हारा बेटा जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूर्ण हो रहा होता है उस समय। ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है। अब आप देखो 40 साल की उम्र में ब्याह करा, 45 साल की उम्र में बालक हुआ। किस साल की उम्र में? 45 साल की उम्र में बालक हुआ, और 50-55 साल के बाद घोंटू जवाब दे गए, और बालक अभी बोतल से दूध ही पी रहा है। अब ये तो जा रहा हो जिम्मेदारी छोड़ के, और वो जिम्मेदारी उठावे लाकना है। वो जो कह रहा है पापा मैं क्या करूं, तो वो बुड्ढो कह रहा हो बेटा मैं भी क्या करूं। तो वो बालक कह रहा हो पापा इतना लेट क्यों सोचा आपने, पहले क्या आप सो गए थे, नींद की गोली खा ली थी आपने। बोले नहीं बेटा उस समय मैं बड़ा यंग था, मेरे फॉलोअर्स बहुत थे, मैं सोचता था अभी थोड़ा और चलने दो, थोड़ा और चलने दो। थोड़ा थोड़ा चलने के चक्कर में ज़्यादा ही चल गया बेटा, अब वो चलने के लायक दम नहीं रहा, अब तू ही संभाल। और पापा गोविंदाय नमो नमः। अब 10 साल को 12 साल को बालक कैसे चलेगा बताना। विज्ञान ये अच्छा है कि मेरे वाला बोलो, ऋषियों का विज्ञान अच्छा है कि आपका? लेट शादी दुखदाई होती है, जल्दी शादी सुखदाई होती है। हमारे ब्रज में तो कहते हैं बच्चे वहे सयाने और दरिद्र वहे बिराने। जैसे ही बच्चे जवान हो जाते हैं, कंधों पे जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, आपके हाथ में माला आ जानी चाहिए, चकाचक अपना कल्याण करो, घर की जिम्मेदारी तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। यही है, और ये जो आज बच्चे हैं आने वाले बच्चों को यही सिखाएं, तुम भी जल्दी शादी कर लो बच्चों। और करनी तो है ही, ऐसा तो है ना कि तुम जो है एकदम सावित्री बन के एकदम बैठ जाओगे, राम जी बन के त्यागी बन के बैठ जाओगे और जंगल में भजन करोगे। ऐसे हो तो ऐसे ही बन के निकल जाओ, वो भी कर नहीं सकते, तो फिर यही करो।